केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, क्लास 10 का एग्जाम है, तो ये सब टॉपिक देख लो, केमिस्ट्री पूरा आसान हो जाएगा। आज हम देखेंगे क्लास 10 का हमारा सेकंड चैप्टर हो केमिस्ट्री। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर में। तो देख लेते हैं। पहला है हमारा इंडिकेटर एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इंडिकेटर एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस से 1 से 2 मार्क आ जाता है। उसके बाद आ गया रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, इसमें से 3 मार्क 2 मार्क इसी तरह से आता है। पीएच स्केल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द डेली लाइफ, इसमें से 1 से 2 मार्क आ जाता है। उसके बाद आ गया है हमारा क्लोरो अल्कली प्रोसेस, इसमें से 2 मार्क आ सकता है। और उसके बाद आ गया सॉल्ट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें से भी 2 से 3 मार्क आ सकता है। तो पहला वाला टॉपिक देखते हैं, दैट इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड इंडिकेटर। तो इंडिकेटर से ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे कि एक क्वेश्चन दिया होगा, एक लिक्विड ए है जिसका पीएच क्या है। ओके, व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस लिक्विड व्हिच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड से ब्लू को कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स रेड से ब्लू को कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज ए बेस। बेस का पीएच हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। ओके, 7 से ग्रेटर होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 7। उसी तरह से एसिड का भी पूछ सकता है, जैसे कि एक सब्सटेंस जो कि रेड लिटमस से नहीं ब्लू टू रेड में भी कन्वर्ट कर रहा है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरह से जितना भी हमारे इंडिकेटर जाते दैट इज ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर कैसे कलर चेंज करते हैं, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, और जो हम नेचुरल इंडिकेटर जितना होता है जैसे कि रेड कैबेज लीव हो गया, और जो अल्फाडोर इंडिकेटर क्लोव, वैनिला एसेंस, ओनियन, ये सब क्या होता है एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, वो नो कलर नो मतलब स्मेल नहीं चेंज करते हैं। और लेकिन बेसिक मीडियम में ये क्या होता है, स्मेल उसका लूज हो जाता है, द लूज देयर स्मेल इन बेसिक मीडियम, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है हमारा हाउ एसिड एंड बेस आर रिएक्ट विथ द अदर सब्सटेंसेस। जैसे कि पहला है उसका एग्जाम्पल है हमारा मेटल के साथ, मेटल प्लस एसिड क्या फॉर्म होगा। इसका एक फॉर्मूला है, मेटल प्लस एसिड मिलके क्या होगा, सॉल्ट एक फॉर्म होगा, इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ओके, तो ये हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन भी दिया हो सकता है, जैसे कि जिंक व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म एंड व्हाट गैस ऑब्जर्व, मतलब व्हाट आर द गैस फॉर्म। ओके, क्या गैस फॉर्म होगा और गैस को कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, हमें बताया। देखो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस तो पहले निकल जाएगा जो कि हमें, और उसके साथ ये है गया हमारा ZnCl2, ZnCl2 ये हो जाएगा जिंक सॉल्ट। ओके, जिंक क्लोराइड दैट इज जिंक सॉल्ट। और ये हाइड्रोजन गैस को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे ये हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए एक स्पेशल टेस्ट है जो कि बहुत मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन में आया है, दैट इज द पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट हाइड्रोजन के लिए बहुत मतलब हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए पॉप टेस्ट ही होता है। उसके बाद अगर जो जिंक, वही एग्जाम्पल देखो, जैसे कि जिंक जब रिएक्ट करेगा एक बेस दैट इज NaOH के साथ क्या फॉर्म करेगा, उसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ओके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा और उसके साथ हमारा सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन होगा Na2ZnO2। इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर क्या करेंगे, इधर एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि Na2 है। ओके, और हमारा यहाँ पर 2 ये हो गया, ये सुनो उसी तरह से। तो ये यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा जो कि पॉप साउंड फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये वाला कंपाउंड थोड़ा भूल जाते हैं तो इसको याद रख लेना। उसके बाद आ गया क्या, मेटल, मतलब हमारा एसिड कैसे रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ। कहते हैं HCl रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट, जैसे कि हमने लेंगे Na2CO3। Na2CO3 के साथ रिएक्ट करने से क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर याद रख लेना। ओके, क्या फॉर्म करेगा, एक सॉल्ट तो फॉर्मेशन करेगा, सॉल्ट दैट इज NaCl, यहाँ पर NaCl हो जाएगा, उसके साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ वाटर H2O। ये जनरल फॉर्म याद रख लेना है। एसिड व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सोडियम लिया था इसलिए सोडियम का सॉल्ट हो गया। ओके, कॉमन सॉल्ट। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 1 है, तो इसके लिए इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर लिया। NaCl2 हो गया, इधर भी 2 है, यहाँ पर हो गया, अभी बैलेंस हो गया। ओके, तो याद रखना हर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे भूलना मत। तो उसके बाद हम देखेंगे हमारा है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज pH स्केल इन आवर इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। हमें पता है pH स्केल एक ऐसे स्केल है, एसिड मतलब ये क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर इसको बोलते हैं, जो कि हमारा सेवरल इंडिकेटर से मिल के बना है। तो ये क्या करता है, हमें डिफरेंट कलर देके हमें एक pH का एक वैल्यू निकलता है, जो क्या आता है, परसेंटेज ऑफ
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम जाने से ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल, उसके बाद बेसिक हो जाता है। बेस में क्या होता है, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इसको देख लेंगे, ये हमारा क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि pH स्केल, अगर हमारा माउथ में जो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, जो हमारा फूड पार्टिकल, ग्लूकोज पार्टिकल होते हैं, उसको तोड़ के वो क्या कर लेते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर उसका pH का लेवल 5.5 से नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा टूथ जो है ये कॉरोड होना स्टार्ट होगा, वो खराब हो जाएगा। इसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम जो टूथपेस्ट कर रहे हैं, टूथपेस्ट में क्या है, बेस है, जो कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारा माउथ का pH का वैल्यू 7 के आसपास ले आता है, जिसलिए क्या होता है, हमारा माउथ का मतलब माउथ डिके नहीं होता है, टूथ डिके नहीं होता है। अगर हमारे स्टोमक में एसिडिटी हो गया तो एसिडिटी को मतलब अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटासिड खाते हैं। एंटासिड इज नथिंग बट ए बेस, हमें पता है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है, हमारा एंटासिड में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और हम होम रेमेडी भी ले सकते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी हम NaHCO3, ओके, इसको भी हम ले सकते हैं ताकि हमें रिलीफ मिले। हम घर में भी मतलब बेकिंग सोडा जो होता है उसको भी हम ले सकते हैं। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा इज नॉट इक्वल टू बेकिंग पाउडर, याद रखना है। ओके, ये बेकिंग पाउडर के साथ इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग पाउडर में इसके साथ टाटारिक एसिड भी होता है। ओके, बेकिंग सोडा प्लस टाटारिक एसिड अगर हम कर लेंगे, टाटारिक एसिड होता है मिलके बेकिंग पाउडर होता है, तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है बेकिंग पाउडर में। क्योंकि इसको बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम है बेकिंग सोडा। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्लोरो अल्कली प्रोसेस में क्या होता है ना, हमारा NaCl, ओके, ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है ना, सॉल्ट एलोंग विथ वाटर जो सोल्यूशन, उसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। इसको अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस में ये क्या फॉर्म कर गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये सब फॉर्म करेगा। देखो ये रिएक्शन को याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट रिपीटेटिव होता है। कब कुछ रिएक्शन में, कुछ क्वेश्चन में क्या दे देता है, इसका पूरा दे देता है। जैसे कि व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म, ओके, और लिख लेता है कि मतलब राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर क्लोरो अल्कली प्रोसेस, और इसका व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्म एंड देयर यूजेस, जैसे कि क्लोरीन का क्या यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है, इसमें इसी तरह से दे देता है। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि हमें पता है, अगर इसको हम देखेंगे, यहाँ पर जो क्लोरीन हो रहा है, ये क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में हेल्प करता है। और एक होता है, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस होने से कैथोड में क्या निकलेगा, एनोड में कौन सा वाला गैस निकलेगा, हमें पता है। देखो ये जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास, दैट इज कैथोड के पास निकलेगा, ओके। और ये क्लोरीन दैट इज नेगेटिव, वो एनोड के पास निकलेगा, एनोड के पास ये निकलेगा, ओके। ऑपोजिट अट्रैक्ट होता है, हमें पता है, इस ट्रिक में याद रख लो। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या है, सॉल्ट एंड वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर क्रिस्टलाइजेशन मतलब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, दैट इज द राइट द केमिकल रिएक्शन यूजेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे कि हमारे ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसका प्रिपरेशन का केमिकल रिएक्शन और इसका डिफरेंट यूजेस। जैसे कि हमें पता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या होता है, केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वो कैसे बनता है, वो बनता है हमारा क्लोरीन गैस को अगर हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास करेंगे, इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, उसके साथ वाटर निकलेगा। ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ये जो है, इसका कॉमन नेम है क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि डिसइंफेक्टेंट जैसे काम करता है। और इसका साथ ऐसे भी आ सकता है ब्लीचिंग पाउडर, मतलब वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसका यूजेस कैसे, मतलब इसका प्रिपरेशन मेथड, लॉन्ग केमिकल रिएक्शन है, उसको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद आ गया हमारा क्या, जैसे कि हम प्लास्टर पेरिस कैसे बनते हैं। प्लास्टर पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर होता है। लेकिन हम अगर ब्लीचिंग मतलब क्या है वो, जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर को अगर हीट करेंगे, ये हो जाएगा क्या, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर। ये जो होता है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा प्लास्टर पेरिस, जो कि हम बोन फ्रैक्चर में जो यूज होता है, हार्ड सब्सटेंस यूज होता है, ओके। ये पहले अगर ये एक बार ऑब्जर्व कर लेगा हमारा मॉइस्चर, ये हार्ड हो जाएगा, ओके। उसी तरह से इसे यूज कर लेते हैं, बहुत हार्ड हो जाता है, जो कि हमें बोन को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द फ्रैक्चर, ओके। तो उसी तरह से अगर ये इसको हम खुले में छोड़ देंगे, ये कि मॉइस्चर ऑब्जर्व करके बाहर से ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, परमानेंट हार्ड हो जाएगा, इसका भी याद रखना है। और
और जो होते हैं हमारे डिफरेंट सब्सटेंस इसी का, और जो मैंने बोला जैसे कि बेकिंग सोडा, ओके, बेसिकली NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये सब को मिला के हम क्या कर लेंगे, रिएक्शन करने के बाद ये हो जाएगा हमारा NaHCO3 प्लस NH4Cl, ओके, NH4Cl, ओके, अमोनियम क्लोराइड। इसको याद रखना है ये सब प्रोसेस को, ओके। और हम अगर पता है इसको याद रख लेंगे, और इसका यूजेस भी हमें पता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, क्या यूज होता है, बेकिंग में करने के लिए यूज होता है। और वॉशिंग सोडा मोस्टली हम क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ये सब चीज़ को याद रख के जाएंगे, और इसी तरह के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कर के जाएंगे। पूरा मतलब चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है अभी, उसी तरह से करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से करेंगे।